हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो आप लोगों की डिमांड पे आज मैं सिलेबस का टॉपिक लेके आई हूँ। तो मैं आज बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप ही लोग के डिमांड पे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का तो आपने बनाया है, लेकिन और भी सेमेस्टर का बनाइए। तो आज मैं पहले थर्ड सेमेस्टर का आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें कितने सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी पड़ती है एंड कितने की प्रैक्टिकल पढ़नी होती है। तो हमें इसमें 5 सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना होता है एंड 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जिसका कोड है BP301T। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, और फर्स्ट हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुका है। तो थर्ड सेमेस्टर में हमें दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो इसलिए इसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। तो इसका हमें थ्योरी भी पढ़ना होता है एंड इसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो अब हम लोग एक एक करके यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन से यूनिट में हमें क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि सारे सब्जेक्ट में हमें 5 यूनिट तो पढ़ने ही होते हैं। तो इसके अंदर जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव्स, और उसके अंदर भी हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे एंड अदर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वाइटल पिक्चर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं जो टॉपिक होता है मैन वो बता रही हूँ कि हम लोग इसमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ये यूनिट 1 के अंदर। सेकेंड यूनिट में हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे, एरोमेटिक एमीन्स पढ़ेंगे एंड एरोमेटिक एसिड्स पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना होता है फैट्स एंड ऑयल्स। एंड हम लोग फोर्थ यूनिट में जो पढ़ेंगे वो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। एंड फिफ्थ यूनिट में हमें इसके अंदर पढ़ना होता है साइक्लो एल्केन्स। तो ये सारा 5 यूनिट जो होता है हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना होता है। मैंने बस टॉपिक बताया कि इस यूनिट में ये पढ़ा जाता है, एंड जो भी डिटेल में इसके अंदर वो एक एक करके हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये थी हमारी। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है। तो एक प्रैक्टिकल हो गया, एक थ्योरी हो गया। सेकेंड जो सब्जेक्ट है हमारी वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, जिसका कोड है BP302T, और इसका भी हमें थ्योरी पढ़ना ही होता है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में देखते हैं कि थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ये यूनिट 1 के अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे जब पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये 2 टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर। और यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमिनन, ये यूनिट 3 में पढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, एंड यूनिट 5 में पढ़ते हैं पीएच, बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इसी सब्जेक्ट का हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का। तो यहाँ भी इसका थ्योरी पढ़ना है एंड इसका प्रैक्टिकल पढ़ना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें थ्योरी भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, उसी तरह फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का भी थ्योरी होता है एंड प्रैक्टिकल भी होता है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कोड है BP303T। तो ये इसका थ्योरी पार्ट में बता रही हूँ। तो इसमें भी 5 यूनिट में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच, स्कोप, इम्पॉर्टेंट। तो सारा जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसका स्कोप वगैरह पढ़ेंगे। प्रोकारियोट्स क्या होता है, यूकारियोट्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके डिटेल में अभी मुश्किल है बताना, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। फिर सेकेंड यूनिट में पढ़ना होता है हमें बायोकेमिकल टेस्ट, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 में पढ़ते हैं, जिसमें हमें एसिड फास्ट स्टेनिंग पढ़ना होता है, ग्राम स्टेनिंग पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 में पढ़ते हैं। फिर यूनिट 3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फंजाई एंड वायरस का रेप्लिकेशन कैसा होता है, उसका कल्टिवेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। फिर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 3 के अंदर पढ़ते हैं। एंड यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं असेप्टिक एरिया क्या होता है, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर विटामिन, अमीनो एसिड, एंड एंटीबायोटिक्स का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 4 के अंदर पढ़ते हैं। एंड यूनिट 5 के अंदर हमें पढ़ना होता है स्पॉइलेज क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कैसे स्पॉइलेज को देखेंगे, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, एंड एप्लीकेशन क्या होता है सेल कल्चर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें यूनिट 5 के अंदर पढ़ते हैं। तो ये था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंड इसी का प्रैक्टिकल भी होता है।
तो चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BP 304T। तो इसके अंदर जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। तो ये 3 जो टॉपिक होता है वो यूनिट 1 के अंदर होता है। फिर यूनिट 2 के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ना होता है, हीट ट्रांसफ़र, एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। एंड यूनिट 3 के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ड्राइंग एंड मिक्सिंग। एंड फिर यूनिट 4 के अंदर भी 2 टॉपिक पढ़ना है, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है और ये इंजीनियरिंग पार्ट तो बहुत ही मुझे तो टफ लगता है, तो लेकिन सही है, अच्छा टॉपिक है, मैं पढ़ाऊँगी इसे भी डिटेल में। एंड यूनिट 5 जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग मटेरियल पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज़ होता है, कोरिजन में क्या क्या यूज़ होता है एंड उसका हम लोग कैसे प्रिवेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 5 के अंदर पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट का भी हमें प्रैक्टिकल पढ़ना होता है, तो 4 थ्योरी हो गया एंड 4 प्रैक्टिकल हो गया। अब एक थ्योरी बचा है ओनली, जिसका हमें प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना होता है। तो 5th जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसका हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसका कोड होता है KVE 301। यहाँ पे गलती से 401 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 301 होगा। तो इसके अंदर हमें यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, बेसिक गाइडलाइन पढ़ना होता है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, इसका बेसिक गाइडलाइन क्या है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है यूनिट 1 के अंदर। तो बहुत सारा टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट तो सबसे ईजी है। फिर यूनिट 2 के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हार्मोनी इन माई सेल्फ पढ़ना होता है, बॉडी मटेरियल क्या होती है, सुख सुविधा क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 के अंदर पढ़ते हैं। फिर यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये टॉपिक है यूनिट 3 का, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। अस्तिवा क्या होता है, ह्यूमन गोल्स क्या होता है, यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यूनिट 3 के अंदर पढ़ना होता है। इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हो, कितनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। फिर यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट जो होते हैं यूनिट 4 में, ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है हमें। फिर यूनिट 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ का, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होती है, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है ये यूनिट 5 के अंदर है। तो इसमें भी बहुत है यार, लंबा लंबा टॉपिक है, लेकिन उतना ये टफ नहीं है, आप एक बार रीडिंग डालोगे तो हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल 3rd सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ना है एंड 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो मैंने डिटेल में जो भी बताना था बता दिया है। अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार आप वीडियो पॉज करके देखना एंड डिटेल में सिलेबस को समझने की कोशिश करना, तो ऑफकोर्स समझ में आ जाएगी। तो मैंने 3rd सेमेस्टर पे भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाया हुआ है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3rd सेमेस्टर में मिल जाएगा जो भी लेक्चर्स अवेलेबल होगा। तो यहाँ मेरा ये वीडियो होता है कंप्लीट। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।